परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 7 फरवरी 2024 है आज। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो साथियों, आज हम परम सत्य की खोज में ऐसा जानने का कुछ अभ्यास करेंगे कि सत्य असत्य है क्या, मुक्ति क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है। इन्हीं सभी बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। मैं तो इतना महान नहीं हूँ। कोई कहते कि बहुत ही ज़्यादा महान हो गया है क्या, अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी कहता है, बहुत बड़ा सिद्ध साधक हो गया है क्या, अपने आप को क्या बहुत ही महान कहता है। ऐसा कई कई जन मुझे कह रहे हैं, लेकिन ना मैं कहता हूँ कि आप मेरी कही हुई बातों पर भी ध्यान मत दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, सत्य की राह पर चले, सत्य कर्म करे। बस ऐसा करे कि किसी के हृदय को, किसी अन्य प्राणी को हमारी वजह से कोई पीड़ा ना पहुँचे। ऐसा सत्य की राह पर चलने का हमेशा प्रयास करो। तो भक्तों, आज हम जानेंगे साथियों कि सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, जन्म और मरण क्या है, ये आवागमन, ये पंच तत्व, ये क्या है इस ब्रह्मांड के अंदर। ये पंच तत्वों का निर्माण कैसे होगा, पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कई कई शास्त्रों के आधार पर, कई ग्रंथों में, वेद पुराण में, महाशास्त्र में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो मुक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है। कई परसों के दिन ही मैंने एक साधक को बोला था कि मुक्ति क्या है, क्या जीते जी इस संसार से कोई प्राणी, मनुष्य प्राणी मुक्त हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा था कि कई कई महापुरुष, कई सिद्ध साधक इस संसार से मुक्त हो गए हैं, जीते जी भी मुक्त हो जा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े संत, महाज्ञानी, महापुरुष जीते जी भी अपने इच्छा अपेक्षा से, सांसारिक भोग वस्तुओं से, सभी चीज़ों का त्याग करके वो अपने आप से जीते जी ही मुक्त हो गए हैं। इसे ही मुक्ति कहा जाता है। उन्होंने ऐसा मुझे बताया था। मतलब यूट्यूब के ऊपर मैंने वो सत्संग चलता है उनका थोड़ा, तो मैंने नर्मदा जी के किनारे उनका सत्संग चलता है, डेली प्रवचन करते हो, थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं। अच्छा है, उनका विचार मुझे अच्छे लगे। लेकिन जैसे कि पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, तो सबका अपना ज्ञान ज्ञान का तरीका सबका अलग अलग होता है। तत्व एक ही है, तत्व कोई भिन्न नहीं है, तत्व एक ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है हर किसी का। तो आज हम ऐसे कुछ सब्जेक्ट को लेकर, मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी समय हो गया हमारी वार्तालाप नहीं हुए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने हृदय की कुछ गहराई में जाकर, मैं किसी के कहे सुने और किसी के पढ़ी लिखी बातों का अनुसरण करके मैं ये वीडियो नहीं बनाता ना, मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। जो भी इस नश्वर देह को, इस काया को, इस समाधान रूपी इस नश्वर काया को जो भी ज्ञान ज्ञान हो सकता है, ज्ञान आत्मसात हुआ है, मैं वही ज्ञान, परम सत्य ज्ञान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ज्ञान को ही साथियों, जितना भी ब्रह्मांड के जितना भी गहराई में जाएंगे, उतना ही आपको ज्ञान अलग अलग तरीके का आपको अलग अलग महसूस होता रहेगा कि ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान अनंत है। जितनी भी गहराई में जाओगे, उतना आप अपने स्वयं को अधूरे ही पाओगे। तो साथियों, मुक्ति क्या है। मैं तो कहता हूँ कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी प्राणी है, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य प्राणी को कहा गया है, मनुष्य प्राणी है। वो कल्पना के परे जाकर अलग अलग विचारों से, विचारधारा का रूप मोड़कर, बदल बदल कर, वो अपने अनेकों विचारों में जाकर उसको लगता है कि इस ब्रह्मांड के ऊपर भी कोई और ब्रह्मांड होगा, इस धरती के ऊपर बाजू में भी कोई और धरती होगी, अनंत ग्रह नक्षत्र होंगे, अनंत गैलेक्सी, सूर्य चंद्र तारे, अलग अलग नाना प्रकार के ब्रह्मांड होंगे, कई सारी प्रकृति की रचनाएं है। ऐसा जीव मतलब सोचने, कल्पना के परे जाकर वो जीव सोचता रहता है। लेकिन सत्य का आभास कब होगा आपको, जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे। लिखी हुई बातों पर, किसी के कही हुई बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी उस दिव्य स्वरूप के तत्व तक पहुँच गया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी कही हुई बातों पर ध्यान दो। आप स्वयं जानने का प्रयास करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये नहीं कि किसी के कही हुई बातों पर, किसी के लिखे हुई बातों पर ध्यान दो।
जब आप ध्यान अवस्था में जाकर स्वयं खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको उस दिव्य परम सत्य स्वरूप का, अपने आप स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा कि सत्य क्या है। साथियों, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं है। हम जिसे मानते हैं और नहीं मानते, जिस तरह हमें वायु दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, संसार में ऐसा कोई भी जीव प्राणी नहीं होए कि जो इस माया से मुक्त है। यदि मोह माया नहीं होती, हर कोई कहता है कि मैं इस मोह माया से मुक्त हो गया हूँ। मैं भी कहता आया था आज तक। मैं कहता था कि इस मोह माया से परे कई सारे महाजन ज्ञानी जन हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो मोह माया से परे है। यदि मोह माया नहीं होती तो आप और मैं नहीं होते साथियों। जरा सोचने का प्रयास कीजिए। मोह माया नहीं होती तो हमें कोई ना जन्म देता, ना हमारा कोई लालन पालन करता। हमारे माता पिता, अगर हमारे माता पिता जन्म देते हैं, फिर उनके हृदय में अगर मोह माया नहीं रहती, इस संसार में अगर मोह माया ही खत्म हो जाएगी तो संसार नहीं रह सकता साथियों। तो संसार में हम कहते हैं कि कोई साथी, कोई विरक्त हो गया है, कोई वैरागी साधु संत ऋषि मुनि, वो संसार से मुक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उन्हें परम ज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं मानता हूँ सत्य है, ये बात भी सत्य है। जितना आप गहराई में जाएंगे उतना ही अपने आप को अलग सा महसूस करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, मेरे अभ्यास से कह रहा हूँ साथियों, कि संसार में मोह माया से कोई भी जीव मुक्त नहीं है। कोई कहता है कि मैं अन्न जल का ग्रहण ग्रहण नहीं करता, मैंने अन्न जल का त्याग किया, मैं इच्छा अपेक्षा सभी भौतिक सुखों से मैं विरक्त हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं अन्न का भी मैं अन्न सेवन नहीं करता, मैं जल सेवन नहीं करता। इन्हीं सभी वस्तुओं का आप त्याग कर सकते हो, लेकिन सांसों के बगैर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं जीवित रह सकता। तो आप कैसे अपने आप को कह सकते कि मैं सभी इच्छा अपेक्षा से, सभी सभी सुखों से, सभी तत्वों से मैं मुक्त हो गया हूँ। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुक्त हो गया है साथियों। ये बात सत्य है, परम सत्य है। मेरे अभ्यास से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परम महान ज्ञानी हो गया हूँ। ये मैं जो मुझे ज्ञान हुआ है साथियों, इसके आधार पर मैं आपको ये बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। हर कोई साधक यही कह रहा है, आज तक मैं यही सुनते आ रहा हूँ। मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो हर कोई यही कहता है कि मैंने इस अन्न का त्याग किया, मैंने जल का त्याग किया, मैंने अपना घर बार छोड़ा, मैंने सब कुछ त्यागा। लेकिन साथियों, सब कुछ त्यागने पर वैसा संसार में कोई नहीं कि जो हर कोई किसी वस्तु का त्याग करे। एक मिनिट साथियों, ए भाई थांब 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 ना भाई, दीदी आपला व्हिडिओ बनवू राहिलो भाई। ठीक है ठीक है। ये मेरी सिस्टर की बच्ची है, पुलिस में मेरी सिस्टर थी, इसकी बच्ची अभी थोड़ी तब्येत खराब है इसकी, तो कोई नाही बाई ऐका, आपण थोडंसं माहिती सांगू, आपण व्हिडिओ तयार करू राहिलो, ठीक है बाळा, ऐका। तो सॉरी साथियों। तो ऐसा है साथियों कि संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो मुक्त है। हर कोई किसी ना किसी बंधन में बंधा ही हुआ है। मुक्ति कब प्राप्त हो सकती है, मैं अब ये भी बताता हूँ आपको कि मुक्ति क्या है। जिस क्षण हमारे सांसों का आवागमन रुक गया साथियों, उसी समय हम कह सकते कि हम अब इस संसार से, इस ब्रह्मांड के इस नश्वर शरीर से हम मुक्त हो गए हैं। तो जब तक ये नश्वर शरीर में कोई भी जीव प्राणी रहेगा, तब तक वो संसार में कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति उसी क्षण प्राप्त हो सकेगी साथियों, जिस क्षण अपने सांसों का आवागमन रुक गया। अब कोई कहता है कि कोई सिद्ध साधक होते हैं कि फिर समाधि में लीन हो जाते हैं। तो समाधि कब तक रहेगी? सांसों को भी रोका जा सकता है साथियों। कड़ी मेहनत से, कड़ी अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, अभ्यास के प्रयास से सांसों को भी रोका जा सकता है कई समय तक, कई काल तक। फिर उसे समाधि अवस्था प्राप्त हो गई, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि भोलेनाथ शिव जी और भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने सांसों पर विजय प्राप्त किया था साथियों। सांसों को रोककर समाधि अवस्था में कई कई समय तक, कई कई दिनों तक, कई कई काल तक वो रहते थे। भोलेनाथ शिव हिमालय के अंदर, भगवान बुद्ध, उन्होंने भी अपने सांसों को रोककर समाधि में उस परम सत्य के ज्ञान की खोज की। सत्य क्या है, सत्य के परे जाकर उन्होंने अभ्यास किया। तो सांसों को रोककर कुछ समय तक, कुछ काल तक आप रह सकते हैं, लेकिन अनंत समय तक ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी जीव नहीं है। इस शरीर प्राप्त होने पर वो सांसों को अगर त्याग करने पर वो समाधि से पंचतत्व में विलीन हो जाना ही पड़ेगा। यही परम सत्य है साथियों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है कि वो अपने हर कोई चीज़ का त्याग कर सकता है। त्याग करो। इच्छा अपेक्षा किसी के प्रति आप कोई कामना की अगर कामना करते हो तो वो कामना छोड़ो और सत्य की राह पर चलो। इस वस्तुओं का त्याग करो आप।
ये संसार तो सब ये मोह माया है साथियों, ये सब कुछ मोह माया है। ये शरीर के प्रति हमारा लगाव होना, ये नश्वर काया है साथियों, इसके ऊपर भी अभी हम अभ्यास करेंगे। तो जितना आप स्वयं के अभ्यास खोज करते रहेंगे ध्यान अवस्था में जाकर, आपको स्वयं जब अभ्यास करेंगे तब आपको ज्ञान हो जाएगा साथियों। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, नहीं तो कई सुई बातों पर आप ऐसे ही भटकते रहोगे। भटकना ही पड़ेगा, यही परम सत्य है साथियों। ये नहीं कि मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मुझे लोकप्रियता मिल रही है, मुझे धन संपदा मिल गई है, मैं बड़े बड़े अच्छे से कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छा सा खाना खा रहा हूँ, अच्छे मकान में घर में रह रहा हूँ। ये उपलब्धि नहीं साथियों, ये तो तुच्छ है, नश्वर है। ये एक दिन ये हमारा शरीर जिसे हम अपना मान रहे हैं, शरीर भी नहीं रहेगा। तो ये धन दौलत मोह माया, ये मान सम्मान, ये घर बार, ये कुछ भी नहीं है, ये अपना है ही नहीं। तो इसे क्यों मान रहे हैं आप? इस झूठी भूल में इस क्यों जी रहे साथियों? थोड़ा इससे बाहर निकलो और स्वयं खोजने का प्रयास करो। किसी के कही सुनी बातों पर, किसी की लिखी हुई बातों पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, कोई अगर लिखता भी है, कोई अगर बताता भी है, तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो। वो स्वयं उन्होंने खोज किया है, लेकिन वो उनकी खोज है। आप स्वयं खोजने का प्रयास करो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका आपको आभास हो जाएगा। फिर आप उस परम सत्य की आनंद को प्राप्त हो जाओगे आप, कि आनंद तब आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आपको महसूस